साथियों, आप सभी लोगों ने इतने ज़ोरदार ताली सीटी म्यूजिक से मुझे सम्मान किया। मुझे सच कहूँ तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। एंड आप सभी लीडर्स को मैं शंकर सिंह दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। उससे पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा। जैसे बाल्टी है और नल के आगे बाल्टी रख करके उस बाल्टी का ढक्कन बाल्टी के ऊपर से रख देंगे, तो क्या नल खोल देंगे पानी जाएगी क्या? नो। लेकिन ढक्कन को हटा दे, एक बूंद भी नल से पानी गिरेगा तो वो कहाँ जाएगा? बाल्टी में। क्यों गया? क्योंकि बाल्टी का ढक्कन खोला हुआ। ठीक उसी तरीके से आप अपने माइंड को, अगर अपने माइंड का ढक्कन को नहीं खोल के रखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो क्या करना है, अपने जो मेंटली और फिजिकली इसी हॉल में बनाए रखना है। कोई टेंशन है, 2 मिनट का मैं समय देता हूँ, वक्त दे देता हूँ। 2 मिनट के अंदर में आप कॉल करके क्लियर हो जाए और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे घर पे कि मैं 2 घंटा के लिए मोबाइल ऑफ कर रहा हूँ, और सारे लोग अपने अपने मोबाइल को बंद कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, 8 स्टेप ट्रेनिंग क्यों लिया जाता है? जैसे मोबाइल फ़ोन है, अगर उसे चलानी हो, कितनी भी महंगी मोबाइल फ़ोन हो, अगर उसे चलानी है तो प्रत्येक 24 घंटे में एक बार उसे चार्ज करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग पूरे सप्ताह फील्ड में काम करते हैं और मैक्सिमम नेगेटिव लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और कहीं ना कहीं हम लोग भी संगत जैसा होता है वैसा रंगत कुछ न कुछ आ जाता है, और हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ डिस्चार्ज होने लगते हैं। उसी को चार्ज करने के लिए 8 स्टेप फाइडे का ट्रेनिंग शेप्स ऑफ डिजाइनिंग किया है, जो कि जब चार्ज हम लोग होते हैं, फुल एनर्जेटिक हो जाते हैं और पूरा ऊर्जा के साथ हम लोग पूरा सप्ताह फील्ड में जम के फिर काम करते हैं। इसीलिए फाइडे का ट्रेनिंग लिया जाता है। और फ्राइडे का ट्रेनिंग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि कहा जाता है जो इंसान नहीं सीखा उसे साइकिल भी उठा पटक मारती है, और वही इंसान अगर सीख लेता हवाई जहाज़ को भी उड़ा लेता है। सीखने का यही परिभाषा है। माय डियर फ्रेंड्स, लास्टली मैं बता दूं, मेरे इतना उम्र नहीं है कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं, लेकिन जो मैंने अपने सिस्टम के माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से, अपने गुरु के माध्यम से, अपने इस बुक और ऑडियो वीडियो के माध्यम से और इस स्लाइड के माध्यम से जो मैं सीखा समझा, मैं उसी बात को आज एक्सप्लेन करूंगा। इसके बीच कोई भी शब्द में मेरा कोई अवैध निकल जाए, शब्द में कोई अवैध बात आ जाए, तो उसे दिल पे कोई भी व्यक्ति नहीं लेंगे, क्योंकि जुबान है और इंसान है तो जुबान फिसल ही जाता है। क्योंकि 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा हम आपसे बात करेंगे और 2 घंटे के अंदर में कुछ भी बोला जा सकता है, तो दिल पे आप लोगों को नहीं लेना है। उसके लिए अगर कुछ ऐसा बात मेरे जुबान से निकल जाए, फिसल जाए, मुझे छोटा भाई या बड़े भाई समझ करके मुझे माफ़ कर देंगे। तो आज का 8 स्टेप ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। और इससे पहले मेरा एक सिद्धांत है, मैं जब भी स्टेज पे आता हूँ तो उस ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर के लिए मैं ज़रूर एक बार उनका नाम लेता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम सभी लोग इस हॉल में हैं और बैठे हैं, बहुत शांतिपूर्वक देख रहे हैं। क्योंकि उनका असीम कृपा नहीं होता, आप सभी लोग इस हॉल में एकत्रित बैठे नहीं रहते। तो मैं चाहता हूं जिस भी रूप में आप उनको जानते हैं, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, जीसस, जिस रूप में आप जानते हैं, अपने अपने दोनों हाथों पर करके जोरदार ताली बजा करके उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, स्लाइड में लिखा हुआ है आज का दिन आपके ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यस, बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि इस शहर में बहुत ही ज्वाइन व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस हॉल में पहुँच पाए हैं। लगभग 80 से 90 लोग ही पहुँच पाए हैं। क्यों? सभी को कॉल किया होगा, सभी को इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिला होगा, लेकिन क्या हुआ, किसी को मैडम बोली होगी सब्जी लेकर के आ जाइए, किसी को कोई इमरजेंसी काम पड़ गया होगा, किसी को कोई अर्जेंट लग गया होगा, किसी का गाड़ी पंचर हो गया होगा, कोई ना कोई
बिग बाधा आया और वो व्यक्ति इस हॉल में नहीं पहुंच पाए। आप सभी लोग इस हॉल में हैं, इससे एक बात तय होती है कि आज का दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपने अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं। नेक्स्ट, सक्सेस पाथ, रास्ता। पाथ मीन्स होता है रास्ता, सड़क, रोड, जो बोलते हैं आप। और ये जो रास्ता है ये 24 साल पुरानी रास्ता है। अब 25वां साल कंप्लीट कर चुकी है, 24 साल, और 25वां साल में अभी चल रही है। और ये रास्ता 24 साल पुरानी है और इस रास्ते के आसपास में कोई एलिवेटर या लिफ्ट वगैरह नहीं दिख रहा है। अगर आपको सफल होना है इसी रास्ते से चलना पड़ेगा। शॉर्टकट कोई फार्मूला नहीं है, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है सक्सेस होने का। अगर आपको सफलता चाहिए इसी रास्ते से चलना पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति को अगर छत पे चढ़ना है, 1 मंजिल पे जाना है, तो ऐसा नहीं है कि अचानक और डायरेक्ट वो पहुंच जाएंगे। क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ही वो सीढ़ी से चढ़ करके वो अपने छत पे पहुंच पाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपको डायमंड बनना है तो स्टेप बाय स्टेप, लेवल बाय लेवल ही आप यहाँ से सफल हो सकते हैं। शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। जब आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आपके साथ क्या क्या परेशानी होगी, क्या क्या दिक्कत परेशानी होगी, या क्या क्या सामग्री आपको लेकर के चलना पड़ेगा, मैं उस बात को पहले रखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सफ़र में निकलते हैं तो क्या करते हैं, अपना पूरा व्यवस्था लेते हैं। क्या नाश्ता का ले लेते हैं, अगर 2 दिन का सफ़र हो, ट्रेन का सफ़र हो तो नाश्ता लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, है ना, यानी पूरा लगेज, मोबाइल चार्जर वगैरह वगैरह सब चीज़ ले करके फिट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं सफ़र में। ठीक उसी तरीके से इस सफ़र में निकलेंगे तो क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ उसी बात को मैं रखता हूँ। तो पाथ का पहला लेटर है पी फॉर होता है पेशेंस। पेशेंस मीन्स होता है धैर्य, सब्र, और बोला जाए तो बर्दाश्त करना भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी दुकान को खोलते हैं आप, या किसी भी सेक्टर में किसी भी बिजनेस को ओपन करते हैं, वहाँ आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप किराना स्टोर खोलते हैं, हो सकता है 2 महीना, 6 महीना, 1 साल आपको पेशेंस रखना पड़े, नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद चलेगा तो पैसा कमाएंगे आप। तो इसी तरीके से आपको पेशेंस इस बिजनेस में भी रखना होगा। कब रखना होगा? शुरू का दौर में। जैसे इस बिजनेस में आप आए, उसके बाद आप लोगों को प्लान दिखाना शुरू किए, 10 प्लान, 15 प्लान, 20, 50, 100 प्लान दिखा दिए और एक भी लोग आपके साथ नहीं आया। बस उसी वक्त पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा बिजनेस संभावनाओं पे आधारित है। हो सकता है कि 10 प्लान दिखाएं, 10 का 10 लोग आ जाए। हो सकता है कि 10 प्लान दिखाएं, एक भी लोग नहीं है। हो सकता है कि 5 लोग आ जाए। हो सकता है 50 प्लान दिखाएं, 5 लोग आ जाए। हो सकता है 50 का 50 आ जाए। हो सकता है 50 प्लान में 10 लोग आए और 10 लोगों में एक भी काम ना करें। हो सकता है 10 का 10 काम कर जाए। यह संभावनाओं पे आधारित अपना बिजनेस है। तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है शुरू के दौर में। पेशेंस पे एक स्टोरी है, क्या परमिशन है मैं सुना दूं? यस, बहुत बढ़िया। एक गांव में एक मंदिर बना और उस मंदिर में मूर्ति का आवश्यकता था। तो गांव का जो मुखिया थे, जो प्रधान थे, वो एक कलाकार को बुलाए और बोले कि मुझे पत्थर का सुंदर सा मूर्ति चाहिए। तो कलाकार एक ट्रॉली का व्यवस्था करवाया और जंगल गया, जा करके 2 बड़े बड़े पत्थर उठा करके लाया। लाने के बाद अपना औजार जैसे निकाला, छेनी हथौड़ी, और ले करके एक पत्थर पे वार करना शुरू किया, प्रहार करना शुरू किया, और कुछ छेनी हथौड़े का चोट सा लगा पत्थर पे। पत्थर सहन नहीं कर सका और 10, 20, 50, 100 हथौड़े का चोट खाते खाते पत्थर फट गया। तो कलाकार ने उस पत्थर को साइड कर दिया और फिर दूसरे पत्थर को उठाया और दूसरे पत्थर को छेनी हथौड़ी का चोट देना शुरू किया, और छेनी हथौड़े से चोट देते गए। पत्थर बर्दाश्त करते गया और एक समय आया जो कि वो पत्थर मूर्ति में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद प्रधान ने पंडित जी से एक मुहूर्त निकलवाया। उस मुहूर्त में मूर्ति को स्थापना किया गया, और जब स्थापना हुआ तो वहाँ पे पंडित जी बताए कि एक पत्थर चाहिए जो कि नारियल भक्तजन फोड़ सकें। तो कलाकार वहीं थे, बताए कि हाँ मैं 2 पत्थर लाया था, एक पत्थर फट गया है, बाहर रखा है, उस पत्थर को लेकर के यहाँ रख दिया जाए।
तो उस पत्थर को रख दिया गया नारियल फोड़ने के लिए, जो पहले पत्थर फट गया था। तो भक्तजन आते थे, पूजा करते थे, फूल माला नेवा दूध मिठाई चढ़ाते थे और नारियल को लेकर के उसी फटे हुए पत्थर पे जाके फोड़ते थे। और यह सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। चलने के साथ एक दिन की बात हुई कि मंदिर जब बंद होगी, रात में बंद होने के बाद दोनों पत्थर आपस में बात करता है। फटे हुए पत्थर जो है मूर्ति वाले पत्थर से पूछता है, यार एक बात बताओ, हम जिस जाति का हैं उसी जाति का आप हो, एक ही जाति का दोनों हैं, इतना बड़ा फर्क कहाँ है? आपको लोग आते हैं, फूल माला दूध मेवा मिठाई चढ़ाते हैं और मेरे ऊपर सिर्फ नारियल फोड़ते हैं, और ये दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना बड़ा फर्क कहाँ है, बताएं आप। तो जो मूर्ति वाले पत्थर थे वो पत्थर जवाब देते हैं कि दोस्त, ये अवसर जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी ना सबसे पहले आपको ही मिला था, लेकिन शुरू के दौर में आपने बर्दाश्त नहीं किया और आपने टूटकर बिखर गया, फट गया, टूटकर आपने बिखर गया। उसके बाद मेरा बारी आया और मुझे भी दर्द हो रहा था। जब कलाकार ने छेनी हथौड़े का प्रहार शुरू किया, छेनी हथौड़े का चोट दे रहा था, मुझे भी दर्द हो रही थी। उस वक्त तुम मजाक उड़ा रहे थे और मैं दर्द से करहा रहा था, मुझे भी दर्द हो रही थी, लेकिन मैं बर्दाश्त करता गया, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं शुरू का दर्द अगर कुछ समय के लिए बर्दाश्त कर लिया तो पीढ़ी दर पीढ़ी आजीवन के लिए मैं अजर अमर हो जाऊंगा। इसलिए मैं बर्दाश्त करता गया और एक समय आया कि मैं मूर्ति में कन्वर्ट हो गया और लोग मुझे आज पूजा करते हैं, और तुम्हें पूरा जीवन दर्द सहना पड़ेगा दोस्त। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है बहुत ही दिलचस्पी है, बहुत ही मज़ा आया सुनने में, लेकिन आप जानते हैं ये अपने जीवन में भी लागू होता है। जैसे इस बिजनेस में कुछ लोग आते हैं और 10, 20, 50, 100 प्लान दिखाते में वो हिम्मत हार जाते हैं। वो लोगों का ताना नहीं सह पाते, लोगों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते। दर्द क्या, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग ताना मारते हैं, बोलते हैं कि ये देखो करोड़पति आ गया, ये देखो कार लेगा, लग्जरी कार लेगा, बंगला लेगा। यानी अपना जो ड्रीम्स आपके पास होता है उस ड्रीम्स को जब शो करते हैं, अगले के आगे में प्रेजेंट करते हैं, तो अगला आपका मजाक उड़ाता है। और उस मजाक उड़ाने की वजह और दर्द नहीं सह पाते हैं। और दर्द क्या, काम करते लेकिन पैसा नहीं आता शुरू का दौर में, क्योंकि कोई भी बिजनेस जमाने में वक्त लगता है, समय लगता है, बड़ा काम करने में बड़ा वक्त लगता है, ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो शुरू के दौर में काम करते हैं, पैसा नहीं आता, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, और यही होता है टूट कर बिखर जाते हैं कुछ लीडर। लेकिन कुछ लीडर बर्दाश्त करते हैं और पत्थर की तरह मूर्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं। उसके बाद आजीवन में कई पीढ़ी तक, जनरेशन टू जनरेशन मज़ा ही मज़ा, राजाओं की तरह जीवन जीते हैं। क्या आप शुरू का दर्द सहने के लिए तैयार हैं? यस, बधाई हो। इस हॉल में जितने भी सारे लोग बैठे हैं, एक एक लोग चुन के सारे लोग कन्फर्म डायमंड है माय डियर फ्रेंड्स, कन्फर्म डायमंड है। 5 का दूसरा लेटर आता है ए फॉर होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स होता है नज़रिया। आप इस बिजनेस को किस नज़रिया से देखते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बिजनेस को फंसाने के नज़रिया से देखते हैं या इस बिजनेस को ज़िंदगी बनाने के नज़रिया से देखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और माय डियर फ्रेंड्स, बोला गया है जैसा आप सोचते हैं वैसा बोलते हैं, और जैसा आप बोलते हैं वैसा हो जाता है। क्योंकि आप जिस नज़र से जिस चीज़ को देखते हैं उसी तरीके से वह नज़र आता है। और वाकई में अगर आप देखते हैं कि फंसाने का बिजनेस है, तो आपको गारंटेड नहीं 200% लगेगा फंसाने का बिजनेस है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस जीवन बनाने की है, वाकई माय डियर फ्रेंड्स ये बिजनेस जिंदगी बदलने की, क्योंकि यहाँ पे इस बिजनेस में सेफ्स ऑफ अपॉर्चुनिटी में दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, जूस बेचने वाला, फल बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, फौजी से रिलेटेड हो या तो बैंक से रिलेटेड हो, टीचर से रिलेटेड हो या
वो पुलिस से रिलेटेड हो, हर सेक्टर का लोग यहाँ पे सफल है। पिंचर बनाने वाला, ईंटा बनाने वाली, है ना, अंगूठा छाप और बड़े से बड़े पढ़े लिखे विद्वान से विद्वान सभी लोग यहाँ पे सफल है। तो पावर ऑफ सिस्टम, सिस्टम में पावर है तभी तो सफल है। तो ये बिजनेस वाकई में ज़िंदगी बनाने की है। इस पे एटीट्यूड पे भी एक स्टोरी है। एक बार की बात है, बाटा कंपनी अपने मैनेजर से को आदेश दिया कि आप साउथ अफ्रीका जाओ और जा कर के देखो कि वहाँ अपना शूज स्लीपर का काम कैसा चलेगा। तो मैनेजर गया वहाँ पर, और वहाँ जो गया तो क्या देखता है किसी का पैर में शूज या स्लीपर है ही नहीं। तुरंत कॉल किया, बॉस बॉस बॉस, यह बिजनेस अपने यहाँ पर अपना बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि किसी का पैर में शूज या स्लीपर है ही नहीं। तो बॉस बोले ठीक है रिटर्न आ जाओ। लेकिन उनके दिमाग में बात खटक गई थी, किसी का पैर में शूज या स्लीपर नहीं है। वो कुछ दिनों के बाद दूसरे मैनेजर को भेजते हैं कि जाओ आप चेक करके आओ कि अपना बिजनेस धंधा पानी वहाँ कैसा चलेगा। और दूसरा मैनेजर जाता है, ठीक सेम चीज़ देखता है, किसी का पैर में स्लीपर या शूज नहीं है। वो सेम ठीक उसी तरीके से कॉल करता है अपने बॉस को, बोलता है बॉस बॉस यहाँ पे जितना मर्जी उतना आप दुकान डाल दो, फैक्ट्री डाल दो, यहाँ दबा के काम चलेगा क्योंकि किसी का पैर में शूज चप्पल स्लीपर है नहीं। सिर्फ बताने की ज़रूरत है शूज और स्लीपर पहनने की फ़ायदा क्या है। देखिए दोनों मैनेजर गए, सेम चीज़ देखे, सेम सिचुएशन में रहे, लेकिन एक का नज़रिया क्या था, पहला का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव, और वहाँ पे बहुत अच्छा काम चलने लगा। तो ये सिर्फ पॉजिटिव नज़रिया की वजह से हुआ, एटीट्यूड की वजह से हुआ। अब देखिए पहला क्या, वो भी देखे सेम प्रोसेस, किसी का पैर में चप्पल नहीं है तो बता दिए नहीं यहाँ नहीं चलेगा। दूसरा देखते हैं किसी का पैर में चप्पल नहीं है तो वो क्या बोलते हैं, यहाँ दबा के काम चलेगा, जितना मर्जी उतना आप फैक्ट्री डालो। माय डियर फ्रेंड्स, ठीक उसी तरीके से इस बिज़नेस को अगर आप पॉजिटिव नज़रिया से देखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड अगर रखते हैं इस बिज़नेस के प्रति, तो वाकई में सिर्फ बताने की ज़रूरत है कि बिज़नेस करने के फ़ायदे क्या है। दबा के धर्रे के लाइन लगा के लोग आते हैं इस बिज़नेस में और पैसे देते, प्रोडक्ट परचेज करते हैं और इस बिज़नेस में आते हैं और काम भी करते हैं। सिर्फ बताने की ज़रूरत है कि बिज़नेस करने की फ़ायदा क्या है। नेक्स्ट बात का तीसरा लेटर आता है टी, और टी फॉर होता है टीचेबिलिटी। टी फॉर टीचेबिलिटी यानी सीखते रहने का गुण। माय डियर फ्रेंड्स, बोला गया है अगर जो व्यक्ति नहीं सीखे उसे साइकिल भी उठा पटक मारती, जो सीख ले तो वो हवाई जहाज को भी उड़ा लेता है, एरोप्लेन को भी उड़ा लेता है। सीखने का ये परिभाषा है। जैसे मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई किया और टीचर बन गया तो टीचर वाला सैलरी वो मिलेगा। उससे ज़्यादा कोई पढ़ा और एसपी बन गया तो उससे ज़्यादा पैसा कमाएगा। उससे भी ज़्यादा कोई पढ़ाई किया और वो मुख्यमंत्री बन गया तो उससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमाएगा। कहने का मतलब जो जितना ज़्यादा नॉलेज अपने अंदर क्रिएट करता है वो उतना ज़्यादा पैसा कमाता है। जैसे स्कूल में अगर मिडिल क्लास का टीचर हैं तो उनका वो उन्हीं तरीके का सैलरी होगा। कोई हाई स्कूल का प्रोफेसर है, हेड मास्टर है, उनको वैसा सैलरी होगा। कोई कॉलेज का प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, तो उनको वैसा सैलरी होगा। तो सीखने का यही परिभाषा है। कहा गया है खाली बोरी खरी नहीं हो सकती। खाली बोरी को अगर हम खड़ा करें तो वो कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता है, जहाँ डालें वहीं गिर जाएगा। लेकिन उसी खाली बोरी में घास भूसा मिट्टी भी डाल दे, जहाँ मर्जी वहीं पे खड़ा कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सीखते हैं, सीखने पे फोकस करते हैं तो आप जहाँ मर्जी वहाँ पे प्लान दिखा करके सेल निकाल लेंगे। अगर आप सीखने पे फोकस नहीं करते हैं, सीखते नहीं हैं, तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ नहीं टिक पाएंगे, गिरना पड़ जाएगा बोरी की तरह। अगर आपके अंदर नॉलेज है, जहाँ मर्जी वहीं खड़ा कर दिया जाए, वहीं आप खड़ा हो जाएंगे, डट जाएंगे और सेल निकालेंगे, अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे और आप बहुत तरक्की पे चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है सीखने का। अगर सीखने पे फोकस किए तो
पैसा पीछे पीछे आता है, क्योंकि बोला जाता है पहले लर्निंग तब अर्निंग। लर्निंग है तो अर्निंग ऑटोमेटिक हो जाता है। सीखने के लिए तैयार हैं? गुड। अगर सीखने के लिए तैयार है तो बोला जाता है सीखा हुआ इंसान मर सकता है पर हार नहीं मान सकता है। नेक्स्ट पाथ का चौथा लेटर आता है एच। एच फॉर होता है ऑनेस्टी, मीन्स ईमानदारी। ये तीन जो स्लाइड है, पेशेंस, एटीट्यूड और टीचेबिलिटी, ये ऑनेस्टी से करना यानी ईमानदारी से ये तीनों काम को करना। पेशेंस रखना है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और सीखने पे ईमानदारी से फोकस करना है। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता आपको सफल होने से। ऑनेस्टी, इस पर भी बहुत एक स्टोरी है, लेकिन मैं टाइम की वजह से सुना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं दर्शा देता हूँ। जैसे कोई पैकेज अगर आप सेल करते हैं, उनका जो भी प्राइस होता है, अगर 19,001 रुपये होता है, 19,001 रुपये लेना है ईमानदारी के साथ, 5 रुपये नहीं ले लेना है भूल से भी। नहीं तो पक्की बिल जीएसटी के साथ जब पहुंचेगा तो बोलेगा 1-2 रुपये के वजह से आप उसके नज़र से गिर जाएंगे, क्योंकि आपके साथ वो बहुत बड़ा बिजनेस करने का डिसीजन लिया है और 1 रुपये में आपको तौल सकता है। याद रखेंगे, कभी भी भूल से भी ईमानदारी में खोट नहीं आना चाहिए। और ईमानदारी, जब भी अपने किसी को प्लान दिखाने आप जाते हैं या अपने किसी लीडर के साथ जाते हैं, तो जो प्लान दिखाने के लिए ले जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने रिलेटिव या अपने फैमिली के पास ही ले जाते हैं। तो क्या होता है, वो अपने करीबी दोस्त के पास ले गए तो वो अपने बेडरूम तक आपको बैठाते हैं, और वहाँ अगर आप गए, आँख सेकने का अगर आपका आदत है, आँख सेकें, ये बिजनेस से कब आउट हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा और बेइज्जती भी सहने का नौबत आ सकता है। ऐसा नौबत आ सकता है। इसलिए हमारा जो बिजनेस है ईमानदार का है, आँख सेकने का नहीं है। भूल से भी किसी बेटी बहन के ऊपर गलत निगाह ना करें। एक झलक देखें, हो गया, काफ़ी है, फिर वापस। ऐसा नहीं टुकुर टुकुर देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं फॉलोअप में या प्लान में, अगर किचन के तरफ अगर कुर्सी आपका घुमा है, उसको पीठ की तरफ कर लें किचन का गेट। क्यों? क्योंकि जब भी वो किचन में कोई भी आएगी जाएंगे तो क्या होगा, आपका नज़र ऑटोमेटिक उठेगा। तो आपको क्या करना है, घूम करके बैठना है, हमेशा डिसिप्लिन के साथ रहना है, हमेशा नज़र से बचना है, क्योंकि हमारा बिजनेस कलयुग में सतयुग का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। जो कलयुग जैसा इस्तेमाल किया है वो ऑटोमेटिक आउट हो गया है इस बिजनेस से। तो क्या आप ईमानदार बने रहेंगे? अगर आप ईमानदार बने रहें तो बधाई हो, इस हॉल में सारे लोग चुन चुन के एक एक लोग कन्फर्म डायमंड है माय डियर फ्रेंड, कन्फर्म डायमंड है। नेक्स्ट, what to do, only 3 things gives you 100% सक्सेस। 3 ऐसे चीज़ें हैं जो आपको सफलता दिलाएगी। अब देखें, इसी 3 बात में 100% सक्सेस हमें मिल रही है तो हमें और आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को अध्ययन नहीं कर पाते, यही वजह है कि हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो पहला क्या है, 90% एक्साइटमेंट। सिर्फ एक्साइटमेंट में 90% है। और एक्साइटमेंट कहाँ से आता है? अच्छे कपड़े पहनने से, रोज़ सुबह नहा के रिफ्रेश होकर के निकलने से, है ना, शेविंग करने से, अच्छा हेयर स्टाइल रखने से, और मैं जो कहता हूँ खुश रहने से एक्साइटमेंट आता है। हर वक्त मुस्कुराते रहिए, हर वक्त खुश रहिए। और यहाँ पे क्या होता है, जब कोई प्रोस्पेक्ट अगर मना कर दिया ना कि ये बिजनेस मेरे लायक नहीं, मैं नहीं कर सकता, वापस जाओ आप, हम क्या करते हैं, मुंह लटका लेते। बिल्कुल नहीं, वहीं पे तो एक्साइटमेंट के साथ रहना है, वहीं पे तो खुश हो जाना है कि सर हो सकता है कि मेरी बात आपको समझ में नहीं आए, अगर दोबारा मौका मिला तो मैं सीनियर से ज़रूर एक बार मुलाकात करवाऊंगा, मैं आपसे मिलवाऊंगा। खैर कोई बात नहीं सर, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आज आपने मना कर दिया, मैं फिर नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो ज़रूर आपसे मिलूंगा सर, नमस्कार। हाथ मिलाना है एकदम दमदारी के साथ, वापस चले आना है। हमेशा खुश रहना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स खुश रहने से ना
उम्र बढ़ती है, हमेशा हम एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा खुश रहने का बहुत बड़ा फायदा है। और दूसरा क्या है, 8% टेक्निक्स जो है, ये फील्ड में जब अपने अपलाइन के साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप सीख जाएंगे। और 2% फाइन ट्यूनिंग। मैं बता दूं, मुझे अगर बोला जाए कि 10 मिनट में 8 स्टेप ट्रेनिंग को समाप्त किया जाए तो मैं फाइन ट्यूनिंग पे भी ट्रेनिंग को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ये फाइन ट्यूनिंग जो है ना, क्या है, 98% 2% भारी है। 98% पे 2% भारी है। ये 2% देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। ये फाइन ट्यूनिंग किससे रखना है, अपने अपलाइन से, अपने गोरो लाइन से, अपने फैमिली मेम्बर से, है ना। सबसे फाइन ट्यूनिंग खूब बेहतरीन रखना, खूब अच्छा फाइन ट्यूनिंग रखना होगा, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग अगर फैमिली से भी ना हो ना तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती है। ये फाइन ट्यूनिंग इतनी खतरनाक है। तो फाइन ट्यूनिंग हमेशा अच्छा रिलेशन बना के रखना है, अच्छा रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक वेपर लाइट लगाया, 5,000 रुपये का वेपर लाइट लगाया, या पूरा बिल्डिंग में बल्ब सजा दिया, लाइट सजा दिया और वायरिंग भी कर दिया, और एक फाइन ट्यूनिंग क्या किया, 440 जो वोल्ट आ रही है कनेक्शन, उसमें जाके सिर्फ तार को सटाया नहीं, फाइन ट्यूनिंग बनाया नहीं, क्या लाइट जलेगी? क्या वेपर लाइट जलेगा? क्या कभी नहीं। यही है फाइन ट्यूनिंग। एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें तो पूरा मज़ा ले सकते हैं लाइट का, कि नहीं? ये है फाइन ट्यूनिंग। जैसे 10 लाख का कार हो, अगर उसमें 10 रुपये का हवा नहीं हो तो उस कार को आप चला नहीं सकते हैं, फाइन ट्यूनिंग खराब हो गया। ये है फाइन ट्यूनिंग। तो अपने अपलाइन से, अपने सिस्टम से, अपने गोरो लाइन से जिसको डाउन लाइन बोलते हैं, और अपने फैमिली से या क्रॉस लाइन हो, ब्रोदर लाइन हो, जिससे भी फाइन ट्यूनिंग बेहतरीन बना कर रखना। दुनिया में जो भी व्यक्ति मिल जाए, फाइन ट्यूनिंग ज़बरदस्त बना के रखना है। उसके बाद आता है 8 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। 8 ऐसी बातें हैं जो आपको सक्सेस दिलाती है, और ये 8 बात मान करके अगर आप मानते हैं तो ये चाबी आपके हाथ में डायमंड की, यानी आप डायमंड बन सकते हैं अगर मानते हैं तो। अगर इसी बीच में किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं मैं 8 नहीं मानूं, इसमें से 1 मानूं, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूं क्या क्या है। नेक्स्ट, एक ही बार निकालिए। ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, तीसरा इनविटेशन, चौथा है सौदा प्लान, और 5वां है फॉलोअप, 6ठा है 100% यूजर, और 7वां है बी ए टीम प्लेयर, और 8वां है टेप बुक फंक्शन। टेप बुक फंक्शन। तो इसमें किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं इसमें सब बात मैं मानूंगा, 1 नहीं मानूंगा, माय डियर फ्रेंड्स, आप सफल नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दोस्त को फ़ोन लगा रहे हैं और आपका मन है कि नहीं 10 नंबर तो है लेकिन मैं 9 नंबर डायल करूं, क्या फ़ोन लगेगा? नो, जाहिर सी बात है, नहीं लगेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपको सफलता चाहिए, प्राप्त करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आपको 8 का 8 बात मानना पड़ेगा। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। नेक्स्ट, ड्रीम डॉट गोल। तो क्या है, ड्रीम को अपने गोल में कन्वर्ट करना है। ड्रीम आपका कुछ भी हो सकता है, हवाई जहाज का यात्रा भी हो सकता है, मनी फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आज़ादी हो सकता है, स्टार क्रूज का भी आपका ड्रीम हो सकता है, आपका ड्रीम बंगला का भी हो सकता है, आपका ड्रीम छुट्टी में नानी घर या ससुराल ना जा कर के बीच में घूमने का भी ड्रीम हो सकता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, छुट्टी में ससुराल या नानी घर जरूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आना फ्री, आना जाना सब फ्री, कपड़ा फ्री, खाना सब चीज़ फ्री होता है। यस सर नो। और लोग फ्री का लेना पसंद करते हैं और जाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वैसा नहीं करना, ड्रीम बनाना है। आपको घूमने का भी ड्रीम हो सकता है, आपको कार का भी ड्रीम हो सकता है, क्योंकि बोला गया कार बिना तो जीवन बेकार है। तो आपका कार का भी ड्रीम हो सकता है। अब देखिए ड्रीम कैसे कैसे पूरा होगा। नेक्स्ट, पूरा कर दीजिए। ड्रीम प्लस एक्शन इक्वल टू गोल। गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का कितना लेटर है? 5 लेटर है। S फॉर होता है स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर
अचीवेबल, और R फॉर रियलिस्टिक, T फॉर टाइम बाउंड। यानी आपका जो सपना है वो सबसे अलग होनी चाहिए, यानी अलग हट के सपना आपका होना चाहिए, और वो अचीव करने लायक होना चाहिए, और वो रियल जैसा होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसका भी टाइम बाउंड कीजिए, टाइम बांधिए कि कब तक मुझे चाहिए। और नेक्स्ट कर दें, पूरा कर दें, बैक। गोल शुड बी इन रिटेन ऑन पेपर, यानी जो भी आप सपना लिखे हैं वो लिखा हुआ होना चाहिए, जो भी आप सपना देखें वो पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए। गोल शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, यानी जो पेपर में सपना लिखे हैं वो हर वक्त आपको दिखना चाहिए। जैसे अगर आप सोते हैं तो बेडरूम के आगे ऐसा जगह पे लगाएं, बेड के आगे, जो कि सोते उठते आपको दिखना चाहिए, है ना। गोल शुड बी शेयर टू एवरीवन, यानी जो आप गोल लिखे हैं, जो सपना लिखे हैं, हर वक्त दिखना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पार्टनर से भी शेयर करना है, रिलेशन से भी शेयर करना है, सब जगह बोलना है कि ये मैं सपना देखा, ये मेरा सपना है और इस डेट तक मुझे ये चीज़ चाहिए, अचीव करूँगा। इसमें भी दिया गया है कैसे लिखना है ये भी चीज़। जैसे अभी ज्वाइन हुए और फ्रेशर होने के बाद 6 महीना में गोल बना लिए कि मुझे कार चाहिए, संभव नहीं है ना। तो उसका भी दिया है टर्म, जैसे शॉर्ट टर्म है, मिडिल टर्म है और लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में क्या है, मोबाइल ले सकते हैं, मोबाइल है तो लैपटॉप लीजिए, लैपटॉप है तो बाइक लीजिए, बाइक है तो, और 2 कलम खाली है। और मिडिल टर्म में जब आप एमरल्ड बन जाते हैं, टोपाज बन जाते हैं, टोपाज एमरल्ड के बाद कार ले सकते हैं, कार है तो अपना हाउस यानी घर ले सकते हैं, घर है तो बाकी खाली दिया हो गया है। और लॉन्ग टाइम टर्म में जैसे आप डायमंड बन गए, तो डायमंड बनने के बाद ये तो फिर राजाओं की तरह जीवन होता है, तो जो मर्जी भरेंगे वही आप पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट लिस्ट, सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल। हर व्यक्ति के पास में ये 4 लिस्ट जरूर होता है। तो क्या करना है, ये 4 लिस्ट को अपने कॉपी कलम पे उतारना है। सोशल अलग लिखना है ना, एजुकेशनल को अलग लिखना, फाइनेंशियल को अलग, और मेंटल को भूल से भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपका स्पीड को, रफ्तार को कम करेंगे, है ना। जैसे मेंटल, खाने पीने वाले, वाइन लेने वाले, या उनका दिमागी हालात संतुलन में नहीं रहता और सही नहीं है, तो उनको बिल्कुल नहीं लाना है, क्योंकि जिस वक्त वो सही रहेंगे आप प्लान दिखाएं और आपका प्लान देख करके मोटिवेट हो गए, पैसा दिए, काम करेंगे नहीं, दूसरे सप्ताह आकर के बोलेंगे कि फलाने जी आपने तो बोला था कि इस हफ्ते 2 लाख रुपए क्रेडिट होंगे, किधर हुआ, किस खाते में, तो लफड़ा पंगा भर जाएगा, तो परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए ये मेंटल को भूल से भी नाम नहीं लिखना है। उसके बाद जब आपका लिस्ट खत्म हो जाए, 3 फीट रूल है। जैसे जिस जगह पे आप खड़ा हैं, जैसे चौक पे, मार्केट में, है ना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ पे खड़ा वहाँ पे आप जहाँ खड़ा उस जगह से 3 फीट दायरे में, चारों बगल घुमा करके 3 फीट दायरे में जो भी न्यू पर्सन आपका टच में आते हैं वो आपका गेस्ट है, उससे हेलो हाय करें। वो अपना टेक्निक इस्तेमाल करें, कैसे हेलो हाय करना है, कैसे उनसे बातचीत करना है, और नंबर लेन देन कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जान पहचान बना करके, और जब परिचित हो जाए दोनों आदमी, उसके बाद उनको प्लान दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आता है क्रेप मेथड फॉर लिस्ट। C फॉर कपल है, R फॉर रिस्पेक्टेबल है, A फॉर एम्बिशियस और P फॉर प्रोफेशनल। अब क्या करना है, इस पे स्टार लगाते चले जाना है। C फॉर कपल है, कपल पे 1 स्टार लगाना है, ताकि आपको पहचान रहे कि ये कपल। जैसे कपल किसको कहते हैं, पति पत्नी, 2 पार्टनर भी कपल होते हैं, फ्रेंड्स और बच्चे भी कपल होते हैं, यानी 2 हो गए तो कपल है। तो उस पर सिंगल स्टार लगा देना है, डबल स्टार लगाना रिस्पेक्टेबल पे, और ट्रिपल स्टार एम्बिशियस पे, और 4 स्टार प्रोफेशनल पे। और ज़्यादा काम रिस्पेक्टेबल, एम्बिशियस, प्रोफेशनल पे ही होता है। और आज इसी लिस्ट के वजह से 11 महीना, 15 महीना, 23 महीना, 25 महीना, 1000 दिन, ऐसे लोग सेफ शॉप में रिटायर हैं और करोड़पति बने हैं, सिर्फ इस लिस्ट के वजह से। क्योंकि रिस्पेक्टेबल क्या होता है, पहले कपल को समझते हैं। कपल में जब अगर आप प्लान दिखाएं, पति को दिखा दें और पत्नी को नहीं दिखाएं, तो क्या होगा, वहाँ
पति बोलेंगे अच्छा घर से मिला करके तब बताते हैं, तो रिजल्ट नहीं आया, और पत्नी को दिखा दिए तो पति से पूछ करके बताते हैं। अगर दोनों एक साथ प्लान दिखाते तो ऑन स्पॉट होगा रिजल्ट कि नहीं। रिस्पेक्टेबल उनको कहते हैं जैसे आप उनके दरवाजे पे गए, वो तुरंत चेयर छोड़ दिए आपके लिए कि आइए साहब, आइए फलाने जी आप बैठिए, और पानी का चाय का व्यवस्था करवाते हैं, तो वो रिस्पेक्टेबल है। वो क्या कहते हैं, अच्छा फलाने जी आए हैं तो चलो एक पैकेज खरीद लेते हैं, भागवत गीता ले लेते हैं, संपूर्ण हनुमान ले लेते हैं, जो समझ में आए। एम्बिशियस क्या होते हैं, महत्वाकांक्षी लोग, जैसे वो फौज से रिटायर, पुलिस से रिटायर, अब रिटायर हो गए तो उनके पास तो समय है, लेकिन आज भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो क्या करना है, उनको जरूर प्लान दिखाना है। वो तुरंत एक्सेप्ट करते हैं बिजनेस को और ताबड़तोड़ काम करते हैं। प्रोफेशनल साहब लगा हुआ लोग, जैसे डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, वकील साहब, जितने साहब, मास्टर साहब, जितने साहब है, ये साहब जो लगा हुआ है, इनके पास पैसे कमी नहीं होता, इनको जुगाड़ नहीं करना पड़ता। प्लान दिखाए, समझा दिए अगर बढ़िया बेहतरीन तरीके से बिजनेस क्यों करना चाहिए, वो करेंट तुरंत पैसा निकाल करके देते हैं, एक पैकेज खरीद लेते हैं। तो इस लिस्ट में बहुत ताबड़तोड़ काम होता है, इस लिस्ट में काम करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट, इन्विटेशन, क्लियर द नाइट, इन्विटेशन टूल्स, इन्वाइट विथ गिविंग एटीट्यूड। जब भी आप इन्वाइट करें तो जैसे कल संडे है तो आज ही सैटरडे को ही आज ही क्लियर करना है कि कल प्रमोशन कर देना है कि कल ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, और वहाँ पे एकदम देने वाले एटीट्यूड होना चाहिए, देने वाले। ऐसा नहीं कि साहब आइएगा कल एक प्रोग्राम है, अटेंड कीजिएगा तो मेरा 500 का चेक बन जाएगा, 1000 का चेक, बिल्कुल नहीं। देने वाली नज़रिया में कैसे बात करना है, हेलो हाय करना है, हाल समाचार पूछने के बाद घर परिवार सबका पूछ ले, उसके बाद बोलना है कि दोस्त, अगर दोस्त बोलते जो भाषा में बोलते हैं उसी लैंग्वेज में बात करना है। रे तो जैसे हो, तुम ताम जैसे हो, जैसे बात करते हो वैसे। तो मेरा ये तरीका है, दोस्त कल लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, एड्रेस में बता देता हूँ, और इस टाइम में अगर आप पहुँचते हैं, मैं भरोसा दिलाता हूँ जीवन में नाम लेते आप थकेंगे नहीं। मैं गलत बोलता हूँ क्या, परफेक्ट बोलता हूँ, क्योंकि जो मुझे इनवाइट किया था मैं इस जगह पे पहुँचा, मैं इस प्लान को समझा, एक्सेप्ट किया, आज नाम लेता हूँ उनका। लोग नाम लेते हैं, अरे लोग तो ऐसा देखता हूँ कि लोग आना नहीं चाहते हैं, जीत पकड़ के ज़बरदस्ती 10 20 100 बार जा के अगर उसका डीडी ले लेते हैं, उसको काम करवाते हैं। जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं, माइक पकड़ते हैं तो माइक छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। तो इनवाइट इस तरीके से करना है। नेक्स्ट, डोंट्स। अब जो न्यू पर्सन होंगे, जो न्यू लोग होंगे, वो क्या बोलेंगे, सर तो बड़ा ईमानदारी की बात कर रहे थे, यहाँ तो सरासर उल्टा पुल्टा चल रहा है। बिल्कुल नहीं, डोंट्स, ये मना किया जा रहा है, झूठ बोलने के लिए नहीं बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, स्लाइड है, मना किया जा रहा है। नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बोलना है। नेचर ऑफ वर्क, यानी काम क्या है, दो जोड़ने का नहीं बोलना। इन्वेस्टमेंट, भूल से भी नहीं, पैसा लगता है इतना पैकेज खरीदने, भूल से भी नहीं, क्योंकि कंपनी का नाम ही बदनाम है। नेचर ऑफ वर्क, दो जोड़ने वाले से हर कोई को नफरत हो चुका है। इन्वेस्टमेंट, पैसा से हर कोई डरता है, यानी भूत भी पैसा से डरने लगा है। और ये 3 बात आप ही बता देंगे, तो जब उनको इनवाइट करके बुलाएंगे तो यहाँ जो स्टेज पे चढ़ेंगे लीडर, वो क्या बताएंगे, वो सारे लीडर्स बोलेंगे क्या। लीडर्स आते हैं स्टेज पे, सबसे पहले नाम ही बताते हैं, क्या काम करना है, कितना पैसा लगता है, सारा चीज़ तो बताते हैं, लेकिन क्या बताते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग बताते हैं। जो काम 1 घंटा लगता है करने में, उस काम को आप 2 मिनट में करेंगे, कभी किसी को समझ में आएगा क्या, कभी नहीं आएगा। तो इसको सिर्फ छुपाना है। उसके जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो इसको छुपाना, अगर नहीं छुपाए तो बहुत घोर अन्याय करते हैं उनके साथ, आप घोर पाप कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपके एक गलती की वजह से, ये 3 बात छुपाने के, नहीं छुपाने की वजह से उसका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता था, सेल्फ डिपेंडेंट ऑनर बन सकता था, लेकिन आपने उसे नौकर पे ही, नौकर का हालात पे ही छोड़ दिया, सिर्फ एक गलती की वजह से। तो आपको पाप लिखेगा कि नहीं, इसलिए गलती भूल से भी नहीं करना है। डिस्कस ऑन पब्लिक पब्लिश, कभी भी 2 4 10 लोग हैं उनके बीच में बात नहीं करना है, क्योंकि 10 लोग होंगे, आप अकेले होंगे, आपके पास उतना अभी नॉलेज है नहीं, तो आप जो बोलेंगे वो उसमें से कोई ना कोई एक होगा और जैसे तैसे समझा के आपको बेवकूफ़ बना करके भेज देंगे। तो अपने आप को क्यों बेवकूफ़ बने, जब हमारे जैसे लीडर बन जाए, जब टॉप लीडर बन जाए, उसके बाद आप 10 क्या 1000 आदमी के बीच में छेड़ देना बात को,
कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि हर वर्ड का, हर सवाल का जवाब आपके पास होगा, मुंह पे होगा। हरी यानी जल्दीबाजी में किसी को भी प्लान नहीं दिखाना। कई बार होता है क्या, वो ड्यूटी जाने का होते 8:30 बज जाता है और हम क्या करते हैं, और फलाने जी अरे आप बैठिए बस 10 मिनट में जीवन बदलने वाली आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और उनको ज़बरदस्ती करके बैठा देते हैं। और इधर जो प्लान आप दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन को वो शो नहीं दिखा तो रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन की तरफ उनका ध्यान भी नहीं आ रही है, और उनका घड़ी की तरफ बार बार ध्यान जा रहा है कि अगर मैं लेट कर गया तो आज मेरा छुट्टी हो जाएगा, बॉस का डांट सुनना पड़ेगा। तो क्या होगा, वो दिमाग का ढक्कन बंद है, बाल्टी का ढक्कन बंद है, एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। तो क्या करना है, बिल्कुल नहीं, जल्दीबाजी में बिल्कुल प्लान ना देना है, ना प्लान दिखाना है, ना तो उनको इनवाइट करना है। डोंट्स ड्रिंक टी एट होम। कभी भी अगर आप इनवाइट करने के लिए जाते हैं, प्रमोशन करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले पूछिए वो फ्री हैं कि नहीं, है ना। सब बातचीत कर ले, सारा चीज़ होने के बाद चाय नाश्ता जो भी कुछ है सब कुछ कर ले, उसके बाद निकलने लगे, गाड़ी स्टार्ट कर ले, तब गाड़ी ऑफ करे, बोले अरे फलाने जी मैं तो जिस काम के लिए आया था वो काम तो बोलना ही भूल गया मैं, तो क्या, अरे अब तो समय भी नहीं है। कल देखिए ना इस एड्रेस पे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होने जा रहा है और मुझे एक ही टिकट मिला है, और मैं चाहता हूँ जो बहुत ही रिक्वेस्ट करके मैं एक टिकट का व्यवस्था किया, और मैं चाहता हूँ कि आप उस टिकट पे चलें, और मैं भरोसा दिलाता हूँ अगर आप कल इस टाइम में पहुँच गए तो जीवन भर मेरा नाम लेते थकेंगे नहीं। बहुत ही गजब का शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। मैं जानता हूँ कई तरह का आपका नुकसान होगा, कई तरह का परेशानी झेलना पड़ेगा, लेकिन मेरी बातों को अगर मान लिए, कल चले गए, जीवन में नाम लेते आप थकेंगे नहीं। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, इसीलिए सब काम को छोड़ के माइनस प्लस करके आपको कल इतना टाइम में पहुंचना है तो पहुंचना है। अब समझ में आ गया कैसे इनवाइट करना है, नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क नहीं बताना है, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है, तो बताना क्या है हम बता दिए। और देखिए ऐसा बात बोल करके आप आए हैं कि वो 4 बार कॉल करेगा और आपको परेशान कर देगा, लेकिन ये 3 चीज़ बता देंगे ना तो पता क्या चलेगा, वो फ़ोन जब लगाएंगे तो कहेगा इस जन्म में ये कॉल तो नहीं लग सकती और ये लोग आपसे कभी नहीं मिल पाएंगे जिनका मोबाइल है। तो भूल से भी भूल कर भी ऐसा गलती ना करें, आपकी एक गलती उसके जीवन को बर्बाद कर सकती है, इसलिए पाप चढ़ेगा। भूल से भी ऐसा गलती नहीं करना है। नेक्स्ट HW5 रूल्स, इसको हर वक्त फ़ोटो खींच करके अपने मोबाइल का स्क्रीन में लगा के रखना चाहिए। क्यों? बहुत गजब का ये स्लाइड है। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या फ़र्क पड़ता है। सम वन इज वेटिंग, कुछ लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, अपना काम को जारी रखना है, करते चलना है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, अपना काम को करते चलते जाना है और एक ही गीत को गाते रहना है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सारे लोग बोलें एक साथ, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अब चेंज करना है, क्या करना है, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, करते चला जाना है। कब आपका टीम बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट, शो द प्लान, ड्रेस कोड, टाइम, डिसिप्लिन, टेस्टी मनी। जब भी प्लान के लिए आप जाएं तो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है और ड्रेस में रहना है। कोट टाई नहीं हो कोई बात नहीं, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल बेल्ट और फॉर्मल शूज होना अनिवार्य है ना। ऐसा नहीं कि वो पड़ोसी में है तो चलो जो पहने हैं वही पहन करके चले गए, स्लीपर पहन के चले गए, भूल से भी नहीं, क्योंकि बोला जाता है दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है ना। तो एकदम डिसिप्लिन में, पूरा ड्रेस में, टाइम पंक्चुअल रहना है। अगर किसी को 9 बजे का समय दिए हैं, 8:55 उसके दरवाजे पे हॉर्न दे देना है, घंटी बजा देना है, मैं पहुंच चुका हूं। बिल्कुल टाइम का पंक्चुअलिटी रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, हर वक्त डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन पे बहुत सारी बातें हैं, मैं 4 पेज लिखा हूं, लेकिन मैं 2-4 लाइन बता देता हूं। डिसिप्लिन में जैसे गए तो कैसे पानी पीना है, कैसे नाश्ता करना है, कैसे चाय पीना है ना। उनके बेडरूम में जब जाना है तो अपना शूज को उतार के जाना है, वहाँ पे देखना है कैसे लोग बैठते हैं, सब चीज़ को नज़र में रखना है।
पूरा डिसिप्लिन में रहना है, ताकि अगले को लगे यार पहले ये लड़का आता था जैसे तैसे, अब तो पूरा फिटफाट है, पूरा एकदम डिसिप्लिन में रह रहा है। बिल्कुल डिसिप्लिन, यानी दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना है। टेस्टिमनी हर वक्त जो आप कमाए बिल्कुल बताना है, दिल खोल के बताना है। 1000 कमाया बताना है खुल के, 1000 मैं कमाया इस बिजनेस से, पैसा दिया, प्रोडक्ट मेरा आ गया, पैसा के बदले में सामान आ गया, ऊपर से मैं 1000 रुपये कमाया हूँ। जो कमाए जरूर बताना है। अगर आप सेमिनार में टेस्टिमनी देने का, हाथ हिलाने का भी पारी आए ना, तो स्टेज पे जाना है ड्रेस के साथ, बिल्कुल नॉट ड्रेस नॉट अलाउ, ड्रेस में ही अलाउ है। और ड्रेस में क्या, अगर आपके पास कोट नहीं है, फॉर्मल शूज, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, टाई होना अनिवार्य है, तभी स्टेज पे आप चढ़ सकते हैं। तो हमेशा ड्रेस में, तो कोट हो जाए तो वाह बल्ले बल्ले। तो हमेशा ड्रेस कोट में टेस्टिमनी देने के लिए जरूर जाना है। नेक्स्ट, फॉलो अप, राउंड द सर्किल, क्लोजिंग बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर द मीटिंग। राउंड द सर्किल, जब ये राउंड द सर्किल क्या है, कहाँ के लिए, सेमिनार के लिए, वेन्यू के लिए। वेन्यू पे जब प्लान आप दिखाते तो अपने गेस्ट को क्या करना है, अपने पास जहाँ आप बैठते हैं उनको एक लाइन से बैठा देना, अपने सभी गेस्ट को, और अपने पीछे रहना, खुद को पीछे रहना। क्यों, आगे अगर बैठ गए, पीछे से कौन उठ के गया आया आपको पता नहीं चलेगा। आपको पीछे रहना है और देखते रहना है कौन गेस्ट उठ के जा रहा है आ रहा है, क्योंकि वो न्यू व्यक्ति है, न्यू पर्सन, उसे क्या पता है ये क्या चीज़ है, वो तो मजाक में ले रहे हैं, उन्हें क्या पता है जीवन बदलने वाली है। तो क्या करना है, उसको बताना है। सबसे पहले जैसे एंट्री करवाएं न्यू गेस्ट को, ये मेरा तरीका मैं बताता हूँ और यही तरीका है। जैसे एंट्री करवाएं, उनको बाथरूम जिधर है बता दें, टॉयलेट बता दें, पानी पीना किधर से वो भी बता दें, सारा चीज़ बता दें, ताकि वो छटपट ना करें, है ना। उसके बाद सबको आगे एक साइड से बैठाते चले जाना है, पीछे बैठना है। पूरा प्रोग्राम अटेंड जैसे होता है, गोली के माफिक जैसे क्लोजिंग समाप्त होने से पहले ही आपका बैग आपके पास होना चाहिए, फोल्डर फॉर्म वाला, और गोली के माफिक भागते हुए उस गेस्ट के पास जाके बैठना है, किसी को उठने नहीं देना है। चेयर जहाँ है वहीं पे बैठा के राउंड द सर्किल, देखिए है ना, चारों बगल से घुमा करके बैठे हुए हैं, तो चारों बगल से घुमा करके बैठना है और क्लोजिंग करना है। क्या क्लोजिंग करना है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, है ना। ये नहीं पूछना है कि कैसा लगा, बोलेगा बहुत बकवास लगा, क्या बोलोगे। तो क्या करना है, अच्छा लगा या बहुत अच्छा बोलेंगे अपने फेवर में, बहुत अच्छा बोले अपने फेवर में, ये सर ना बोलेंगे बहुत अच्छा। तो फॉर्म अभी भरेंगे या घर पे भरेंगे, अभी भरेंगे वो भी बहुत अच्छा, अपने फेवर में, घर पे भरेंगे अपनी फेवर में बोलेंगे। अगर फॉर्म भी भर लिए, अब पूछिए कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, और पैकेज किस रिलेटेड सिलेक्ट करेंगे, फैशन किचन वेलनेस है ना, तो उसको सिलेक्ट करवा लेना है। उसके बाद पूछेंगे पेमेंट आप कैसे करेंगे, कैश में करेंगे, ऑनलाइन, गूगल पे, फ़ोन पे, है ना, या आप ATM से कटवाएंगे, जैसे करें अपने फेवर में है। यानी जो भी बात करना है तो क्लोजिंग के साथ करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई गेस्ट आपके पास पहुंचा, आपके घर पे पहुंचा, और आपने उसे क्या पूछ लिया कि आप क्या पियोगे, भाई वो बोल दिया खम्मा चाहिए, तो गड़बड़ी बात हो गई कि नहीं। तो अब लाते रहिए, परेशान होते रहिए। तो क्या करना है, बिफोर क्लोजिंग क्या करना है, क्लोजिंग, हाँ साहब आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, है ना, हाँ बिफोर क्लोजिंग, ठंडा पियेंगे या गर्म पियेंगे, बिफोर एकदम क्लोजिंग क्वेश्चन, जो भी बात करेंगे क्लोजिंग क्वेश्चन, जो बोलेगा अपने फेवर में, जो मेरे फेवर में वही क्लोजिंग पूछना है, ये सर ना। उसके बाद आता है 2% सेल आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि 2% जो सेल आएगा फर्स्ट कॉन्टैक्ट में, 3% सेल्स आर मेड ऑन द सेकेंड कॉन्टैक्ट, यानी दूसरा कॉन्टैक्ट में 3% रिजल्ट आता है, और फिर तीसरा कॉन्टैक्ट में 5%, और फिर चौथा कॉन्टैक्ट में 10%, और फिर 80% अगर आपको चाहिए रिजल्ट तो 5 से 12 बार कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा प्लान दिखाने के बाद। और मेरा कहना है जब तक वो जुड़ ना जाए तब तक उसको उसके यहाँ जाना छोड़ना नहीं है। क्यों, उसके यहाँ जाएंगे तो खर्चा उसका है, आपका क्या जा रहा है। सोफे पे बैठाएगा, सोफा उसका पूछेगा, उसका गंदा होगा, चाय पिलाएगा, खर्चा उसका है,
सारा खर्चा, उसका समय उसका बर्बाद हो रहा है। अब अपन को क्या जाता है, तो उसको पीछा करते रहना है, क्योंकि कब और कौन संभावना पे बिजनेस है, कब और कौन मिल जाए कोई नहीं देखा यार। जो ज़्यादा नाटक करता है वही बड़ा काम करता है, जो आसानी से आ जाता है वो काम नहीं करता है। जैसे कोई चीज़ अगर आपको आसानी से मिल जाता है उसका इतना अहमियत नहीं होती, और कुछ चीज़ें हैं बहुत कष्ट बहुत परेशानी के बाद मिलता है, बहुत अहमियत होता है उसका। यस सर ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैट्रिक किए और बहुत ही बहुत आसान तरीके से चपरासी का जॉब लग गया, बहुत आसान तरीके से, कुछ भी नहीं करना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है क्या? या आप मजदूरी करने लगे, कोई वैल्यू नहीं, लेकिन आप पढ़ाई किए, पढ़ाई करते गए, बहुत एग्जाम देने के बाद, बहुत ही कंपटीशन करने के बाद मुश्किल से आप बन जाते हैं आईपीएस। आप सोचिए कितना वैल्यू है ना। जो चीज़ बहुत कष्ट से मिलता, बहुत दिक्कत से मिलता है, उसका वैल्यू होता है। जो ये डायमंड, इस शेप शॉप में डायमंड कष्ट से बनना, अगर आप बन रहे हैं, बहुत दिक्कत से बन रहे हैं, इसका वैल्यू होगा। आसानी से मिला हुआ चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, 100% यूजर प्रोडक्ट मैनुअल रजिस्ट्रेशन ईमेल अच्छा, ये नीचे वाला नहीं है, तो इसमें क्या करना है, नरसी अग्रवाल चैनल को ऐड करना है। यानी आपको प्रोडक्ट मैनुअल, यानी कि जो भी प्रोडक्ट सेगमेंट है आपको पता होना चाहिए, उसको रखना है अपने पास। रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करना है, रजिस्ट्रेशन सीखना है, और रजिस्ट्रेशन जो अपने आईडी का करवाना है टॉप लीडर से, खुद से नहीं। उसका ताल भांज रखना है, किसका कहाँ जगह पकड़ेगा, कौन किसका आईडी किधर लगाना है, ये ताल भांज रखना है। लेकिन रजिस्ट्रेशन हमेशा अच्छे लीडर से, यानी कि टॉप लीडर से ही करवाना है। जैसे पर्ल, टोपाज, इमरल, इनसे करवाना है। क्या होगा, वो अनुभवी लोग होते हैं, और एक आईडी यानी एक बच्चे को जन्म देने के बराबर होता है, कहीं मिस ना हो जाए, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ईमेल, कंपनी को ईमेल करना आपको आना चाहिए। और नरसी अग्रवाल, नीचे वाला नरसी अग्रवाल चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके और लाइकन प्रेस करके रखना है। प्रत्येक दिन एक सक्सेसफुल डायमंड लीडर का जर्नी होता है, सुनने का मौका मिलता है, और उसे सुनते रहना है। नेक्स्ट, 3 कार्डिनल रूल, बहुत ही गजब का खतरनाक स्लाइड है। 3 कार्डिनल रूल्स, ये क्या, नेवर डू एनी न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। कभी भी आपका मन में कोई भी विचार आता है तो अपने कोई भी काम अपने मन से नहीं करना है। क्या करना है, उसको सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन से सलाह मशवरा ले करके करना है, क्योंकि आप अपने मन से करेंगे, हो सकता है कि आपका अनुभव कम है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा उम्र अगर 40 ईयर्स है, यानी 40 साल मेरा उम्र है, और मेरा पापा का उम्र 70 वर्ष है, तो पापा से और मुझ में 30 साल का अंतराल है। जिंदगी जीने का, जीवन दुनिया का अनुभव 30 साल का कमी है मुझ में। तो क्या करना है, जो भी काम करेंगे पापा से पूछ के, तो पापा जिस उस रास्ते पर अगर गए होंगे, उनको पता होगा, तो जरूर अलर्ट कर देंगे कि बेटा इस काम को करोगे तो आपको ऐसा ऐसा इफेक्ट आएगा, तो बता देंगे। तो क्या करना है, कभी भी कोई काम करना सक्सेसफुल एक्टिव ऑफलाइन से पूछ के करना है। नहीं तो ऑफलाइन क्या करते हैं, गलत करोगे तो भी पिट्ठी ठोकेंगे चावस, और सही करोगे तो भी चावस। बोलेंगे गुरुजी ये तो मेरे साथ ऐसा किए थे, ऐसा हो गया। बोलेंगे बेटा हम तो नहीं बताए थे ना, तू तो अपना से किया था। तो कभी भी ऑफलाइन नहीं मना करते हैं, इसलिए पूछ के कोई भी काम करना है ना। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, कभी भी नेगेटिव बात अपने डाउनलाइन या क्रॉस लाइन में या बॉर्डर लाइन में किसी में भी नहीं करना है। नेगेटिव बात तो मन में सोचना ही नहीं है, तो बोलना दूर की बात है। जो भी कोई नेगेटिव बात आपके मन में आता है तो क्या करना है, अपने अपलाइन के पास चले जाना, सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन के पास चले जाना है। तो अपने अपलाइन के पास जा करके जो भी नेगेटिव बात आता है उनको बहुत बढ़िया तरीके से बता देना है। यानी अपने अपलाइन के कंधे पर सिर रख करके, सर रख करके जितना रोने का मर्जी है रो लेना है, लेकिन अपने टीम डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, बॉर्डर लाइन के पास हमेशा एक्टिव जुनून दिखाते रहना, एक्टिव रहना है ना, हमेशा पावरफुल बन के रहना है, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा।
उसके बाद क्या है, नेवर एवर प्ले विथ, नेवर एवर प्ले विथ यानी फैमिली मेंबर्स ईगो ऑब्लिक मनी। कभी भी किसी फैमिली मेंबर्स से उलझना नहीं है, उनका ईगो से छेड़खानी नहीं करना है, उनका फैमिली में बहुत ही अच्छा रिलेशन बना के रखना है। किसी भी फैमिली मेंबर्स बढ़िया रिलेशन बना के रखना है, जैसे अपना बना के रखना है, और बिल्कुल नज़र भी नहीं सेकना है, और ईगो वाले लोग से बच के रहना है। ईगो वाले लोग बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन होता क्या, मुंह पे बोल देते हैं तो लोगों को ख़राब लगता है। तो उनका ईगो को छेड़खानी नहीं करना है। जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें एक ढेला अगर मार दें आप, एक पत्थर मार दें, देखिए वो आपको क्या हाल करता है। उसी तरीके से ईगो वाले लोग होते हैं मधुमक्खी छाता जैसा, अगर जरा सा वो छेड़खानी किए आपका पूरा हाल कर देंगे, है ना। और मनी, कभी भी पैसा का लेन देन अपने अपलाइन में गोरो लाइन से बिल्कुल भूल से भी नहीं करना है, क्योंकि पैसा का लेन देन क्या है कि दुनिया में महारथी हासिल किया है रिश्ता तोड़ने का। तो पैसा का लेन देन भूल से भी नहीं करना है। जो लोग किए होंगे प्रैक्टिकल उनका सज़ा मिला होगा, उनको पता चल गया होगा कि पैसे के लेन देन में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होती है। जैसे किसी का पैकेज में 5 रुपये लगा दिए, 100 रुपये लगा दिए, उनका भी नतीजा उनको भुगतना मिला होगा। किसी को डाउनलाइन परेशानी में है तो दे देना, ले लेना, ये भी होता है। कब होता है, उस टाइप का लेवल आता है, अभी नहीं करना है। भूल से भी पैसा का लेन देन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। आप एक बात बताइए, मैं रामू को इस बिजनेस में लाया, रामू नाम का एक लड़का है, मैं उसको इस बिजनेस में लाया और उसको एक पैकेज खरीदवाया। पैकेज खरीदवाने के बाद अगर वो कोई परेशानी में आता है, वो हमसे पैसा मांगता, मैं उसे पैसा नहीं देता हूँ। क्यों नहीं देता हूँ, थोड़ा सा सोचिए, क्यों नहीं देता हूँ। और उसे मैं समझाता भी हूँ कि भाई रामू देख भाई, अगर कोई भी बिजनेस तू खोलता या तू कोई दुकान खोलता, कोई बिजनेस ओपन करता तू, तो तुझे अगर पैसा कमाना था तो सबसे पहले मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किराना स्टोर ओपन किए। किराना स्टोर लेने के लिए सबसे पहले दुकान लेना होगा। यस रामू, दुकान लेगा तो पगड़ी देना पड़ेगा। यस, और हर मंथ उसका रेंट भी भरना पड़ेगा। यस, बोला यस। उसके बाद एक स्टाफ भी रखना पड़ेगा कम से कम। यस, उसका भी सैलरी देना होगा। यस, उसके बाद 10 से 12 घंटा खुद को समय देना होगा। यस यस। उसके बाद अगर आप 1000 कमाना चाहते हैं तो लाखों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लाख कमाना चाहते हैं तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रामू एक बात बताओ, आज जो मैं आपको बिजनेस दिया हूँ, उस बिजनेस को करने के लिए मैं आपको साथ देता हूँ। क्या मैं आपसे मजदूरी लेता हूँ? क्या बिजनेस को करने के लिए रूम लेने की ज़रूरत है, पगड़ी देने की ज़रूरत है, क्या रेंट देने की ज़रूरत है, क्या स्टाफ रखने की ज़रूरत है, क्या 10 से 12 घंटा समय देने की ज़रूरत है? आपका मर्जी, अपना जैसा मर्जी वैसा समय दे सकते हैं। क्या करोड़ों लगाने का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, लाखों इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है? नो। फ्री में हम सपोर्ट करके आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और फ्री में आपको ट्रेंड कर करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, करते हैं। पैसे मार्केट से लेन देन कर ले भाई, मुझे बचा के रखो। और रामू समझ जाता है मेरी बातों को, क्योंकि आज फ्री में कोई सपोर्ट नहीं करता, फ्री में कोई सपोर्ट नहीं करता मेरे भाई। आज मैं सपोर्ट करके आगे बढ़ाने की काम कर रहा हूँ, तो मुझसे कैसा बैर। और रामू समझ जाता है। इसी तरीके से आपको भी अपने लीडर को समझाना है, और ये ठीक बात है, रियल बात है, तो समझा लेंगे। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, TVF, टैप बुक फंक्शन। टेप बदले में ऑडियो और वीडियो हमेशा देखते सुनते रहना है प्रत्येक दिन। जो लीडर होते हैं प्रत्येक दिन ऑडियो और वीडियो सुनते हैं। बुक्स हमेशा पढ़ते रहना है, प्रत्येक दिन बुक पढ़ना है, क्योंकि बुक्स पढ़ने से अपने माइंड को, अपने ब्रेन को खरबपति बनने का विचार पैदा कर सकते हैं आप। तो बुक हमेशा पढ़ना है। और कौन बुक? प्रगति सूत्र, छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है, एकदम पतली सी बुक है, प्रगति सूत्र को पढ़ना है हमेशा। सक्सेसफुल जो डायमंड लीडर का वीडियो देखना है, डायमंड लीडर का ट्रेनिंग वीडियो देखना है,
क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे आते हैं उल्टा पुल्टा का भी। तो हमको पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है, पॉजिटिव वीडियो देखना है, सक्सेसफुल का देखना है, जैसा संगत वैसा रंगत। तो हमेशा जो सक्सेस हुआ है उसका वीडियो सुनना, उनका वीडियो देखना है, उनका वीडियो समझना है। हमेशा प्रगति सूत्र पे ज़्यादा फोकस करना है अभी फ़िलहाल के लिए। कभी भी कोई फंक्शन हो, उस फंक्शन में जी दबा जोर से जी जान लगा देना है। फंक्शन में प्रमोशन कर करके अपने टीम को बैठाना है, क्योंकि फंक्शन से भी टीम को समझ में आता है कि बिजनेस कितना पावरफुल है। नेक्स्ट क्या है? मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंकिंग इन। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, जो अपने दिमाग में डालेंगे वही आएगा। जैसे मैं इस बिजनेस से पहले ये नहीं पता था मुझे कि माइंड का, दिमाग का, ब्रेन का सर्विसिंग होती है। मैं पहले क्या समझता था? गाड़ी का सर्विसिंग होता है, इंजन का सर्विसिंग होता है। लेकिन यहाँ के पता चला अपना माइंड का भी सर्विसिंग होता है। कैसे होता है? अच्छा वीडियो देखने के वजह से, अच्छा बुक्स पढ़ने के वजह से सर्विसिंग होता है। और कहा गया है जो डालेंगे वही निकलेगा। कभी आप सभी लोग बताएं, कभी भी आप लोग पेट्रोल पंप पे देखें गन्ने का जूस निकलते हुए? नो। कभी एटीएम से देखें रोटी निकलते हुए? नो। क्योंकि पेट्रोल पंप में डाला गया पेट्रोल तो निकलता है पेट्रोल, एटीएम में डाला गया पैसा तो निकलता है पैसा। अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग डालेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव निकलेगा। तो अपने दिमाग को नियमित सफाई करते रहना है, अच्छे बुक पढ़ के, सफल लीडर का वीडियो ऑडियो सुन करके नियमित सफाई अपने दिमाग का करते रहना है, क्योंकि आप जो डालेंगे वही निकलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट गो डायमंड। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो 8 स्टेप ट्रेनिंग था, ये ट्रेनिंग जो मैं लिया और दिया, ये अपने गुरु के माध्यम से सीखा था। स्लाइड ऑडियो वीडियो सिस्टम के माध्यम से, इसमें से जो भी बातें आपको अच्छी लगी ये सिस्टम की थी, उसे मान करके आगे बढ़ना है। और जो भी बात खराब लगी आपको या दिल पे हार्ट पे पहुंचा, वो हमारी जुबान से निकला हुआ बात थी। आप मुझे छोटा भाई या बड़ा भाई समझ करके मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि जुबान है, फिसल सकती है, मैं पहले ही बता दिया था। और कोई बात अच्छा लगा, उसी बात को पकड़ करके एक पॉइंट जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी है, निकल करके आगे बढ़ें। और मैं आज का ट्रेनिंग यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। हैव ए नाइट नाइस। साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, ये ट्रेनिंग अच्छी लगी, सेफ के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। और कांटेक्ट करना है, जुड़ना है तो इसमें नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कर लें। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने टीम में शेयर जरूर करें। सीखने और समझने का बहुत ही आसान ट्रेनिंग है। मैं फिर नेक्स्ट में मिलता हूँ। जब तक मैं शंकर सिंह फिर वही बात बोलेगा, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार, गुड नाइट।